अक्टूबर से, यानी कि उस दिन से जब हमास और इजरायल के बीच में जंग की शुरुआत हुई, हमास और इजरायल के अलावा अगर इस वक्त कोई सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया है तो वो एक देश है और उस देश का नाम है कतर। एक छोटा सा देश इस महाविध्वंसक युद्ध में कैसे चर्चा में आ गया और कतर का इस महायुद्ध में रोल क्या है, कैसे वो इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकता है, आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत में करूं, एक बार फिर से आपको बता दूं, जिस बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी वो अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि कैसे कतर ने ऐसे समय में जब युद्ध चल रहा है, हमास इजरायल की तरफ से एक दूसरे पर खतरनाक बमबारी की जा रही है, तब कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सजा सुना दी है। अब इसका इस कतर से क्या कनेक्शन है, ऐसे वक्त में क्यों ये सजा सामने आई है, अब इसका आने वाले समय पर आखिर क्या असर पड़ने वाला है, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं शुरुआत इस बात से कर रही हूं कि आखिर कतर इतना इंपॉर्टेंट इस वक्त क्यों है। मैं शुरुआत इस बात के साथ करूंगी आपको ये बताते हुए कि 1996 ये वो समय जब इजरायल और कतर के बीच में संबंध स्थापित हुए, व्यापारिक संबंध। और शुरुआत में अगर मैं आपको बताऊं, वो अरब देश जिनसे इजरायल के अच्छे संबंध हुए उन्हीं में शामिल कतर। आज तक कतर और इजरायल के व्यापारिक संबंध हैं, लेकिन हमास से कतर का क्या कनेक्शन है ये भी समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं ये कहूं कि हमास के आका कतर में बैठे हैं तो ये गलत नहीं होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि कतर वो मुल्क है जो आतंकवाद का समर्थन करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आतंकवाद को फाइनेंशियली और हर तरीके से सपोर्ट करता है। और हमास वो संगठन है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। और हमास के बड़े नेता इस वक्त कहां मौजूद है? कतर में मौजूद है। इसीलिए कतर इन दोनों के बीच की एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, यानी कि इजरायल के साथ भी कतर के अच्छे संबंध है, व्यापारिक संबंध है, और दूसरी तरफ इजरायल हमास के साथ भी है क्योंकि उसे मदद कर रहा है फाइनेंशियली भी। और जो बड़े नेता यानी कि जो पूरी रणनीति तैयार करते हैं कि अब हमास का अगला स्टेप क्या होगा, वो इस वक्त कहां पर शरण लिए हुए हैं? वो कतर में शरण लिए हुए हैं। इसीलिए अब ऐसे वक्त में कतर के लिए माना जा रहा है कि वो अपनी सॉफ्ट पावर के जरिए क्या मध्यस्थता करा सकता है। अब आपको एक बार फिर से मैं थोड़ा सा याद भी दिला दूं, आपको याद होगा कि अमेरिका ने कतर का धन्यवाद दिया। अमेरिका, सुपर पावर अमेरिका ने कतर को धन्यवाद कहा। और क्यों कहा? क्योंकि कतर ने जो बंधक बनाए गए अमेरिकी नागरिक उनको रिहा कराने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। अब इन सबके बीच में यह भी जानना जरूरी है कि कतर आखिर क्या चाहता है। थोड़ा सा कतर के बारे में मैं आपको समझाती हूं। कतर एक मुस्लिम देश है, लेकिन कतर में मुसलमानों में भेदभाव नहीं होता, शिया सुन्नी का भेदभाव नहीं होता, बस आपको मुसलमान होना चाहिए। और कतर वो देश है जो पूरी दुनिया में इस्लाम का आका बनना चाहता है। यानी कि और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल मुस्लिम कंट्री कतर इस वक्त बनना चाहती है। और इसको लेकर वो लंबे समय से अलग अलग तरीके के जो प्रयास हैं वो भी कर रही है। अब जो विशेषज्ञ मानते हैं पश्चिम मीडिया के लिए, वो ये कहते हैं कि अगर कतर ऐसा चाहता है और अगर उसने मध्यस्थता करा दी, भाई अगर उसने अमेरिकी नागरिकों को जो बंधक थे उनको रिहा करा दिया, तो ऐसा तो नहीं है कि कतर इंपॉर्टेंट नहीं है या कतर की बात कोई नहीं सुनेगा। कतर इंपॉर्टेंट है। अगर हमास के नेता वहां पर हैं तो कतर जो वहां पर नेता बैठे उनसे संपर्क में है, और इधर इजरायल से भी अच्छे संबंध हैं। तो आप सोचिए कि अगर कतर इसमें कामयाब हो गया कि मध्यस्थता हो गई और बीच का रास्ता निकल गया और युद्ध रुक गया, तो कतर सबसे पावरफुल हो जाएगा। और कतर इसी रणनीति पर आप यकीन मानिए कि काम कर रहा है। लेकिन वो क्या नहीं छोड़ सकता? वो आतंकवाद का समर्थन करना नहीं छोड़ सकता, वो फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करना बंद नहीं कर सकता, लेकिन वो मध्यस्थता कर सकता है। इसीलिए जो विशेषज्ञ दावा करते हैं वो ये है कि अगर अपनी सॉफ्ट पावर का ऐसे समय में, इस समय में कतर ने यूज कर लिया तो वो बहुत पावरफुल हो जाएगा और पूरी दुनिया में क्या हो जाएगा कि कतर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक धड़ा वो होता है जो हमास का समर्थन करता है और ज्यादातर उसमें मुस्लिम कंट्रीज शामिल हैं, और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा वो जो ये कहता है कि इजरायल को अपनी रक्षा का अधिकार है और अमेरिका जैसा देश जो लगातार मदद भेजता है। अब ऐसे में अगर मैं फिर से उन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की बात पर आऊं तो पाकिस्तान, चूंकि वो भी मुस्लिम कंट्री है और पाकिस्तान ये
मैं एक बार फिर से मुझे कहने में कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है कि पाकिस्तान भी आतंकवाद का समर्थन करता है और ये कई बार सबके सामने भी आ चुका है। और अब आप देखिए कि दो देश जिनकी सोच बिल्कुल मिलती है। अब ये भी तो हो सकता है कि पाकिस्तान के कहने पर ऐसे वक्त में ऐसी सजा सुनाई गई हो कि जो भारतीय हैं पूर्व नौसैनिक, उनको फांसी की सजा सुना दी गई हो। एक पहलू इसका ये हो सकता है, लेकिन इन सबके बीच में अगर कतर ये चाहता है कि वो अपना जो स्टैंड है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग कर ले कि पूरी दुनिया ये माने कि भाई कतर बहुत इंपॉर्टेंट है, कतर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर ऐसा वक्त है जब युद्ध चल रहा है और कतर ये रुकवा सकता है, तो फिर पूरी दुनिया में वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हालांकि कतर अब आगे क्या करता है या इसकी रणनीति क्या कोई और सामने आती है, जो भी इसको लेकर अपडेट होगा एक बार फिर से मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी और जरूर आपको इस युद्ध से जुड़ी हुई हर खबर से भी अपडेट करेंगे। इसीलिए अब इस वीडियो को आप जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी राय इस पर क्या है, कमेंट करके भी जरूर बताना।